महंगाई का दौर है, गुर्बत है और इस तरह के मामलात हैं, तो उसमें लोग फ़िक्र मुआश में इस कदर खप चुके हैं कि उसमें अल्लाह का, इबादत का और दीन का पर्सपेक्टिव ऐसे मालूम होता है जिस तरह उनकी ज़िंदगियों से निकल ही गया हो। तो आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? कुरान इसको जिस तरह बयान करता है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, कि जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एराज़ किया ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इसी तरह फ़िक्र मुआश में गर्क कर देते हैं। ये असल में मुआश की वजह से अल्लाह को नहीं इन्होंने नज़रअंदाज किया, बल्कि अल्लाह को नज़रअंदाज करने की वजह से ये फ़िक्र मुआश में मुब्तला कर दिए गए। यानी हमारी हालत ज़ार इस वक्त ये है कि हमको रिज़्क़ का तो याद है लेकिन राज़ी का याद नहीं है। दूसरा सितम हमारे साथ ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, लेकिन आखिरत का उसने वादा नहीं किया। आखिरत का वादा आपके आमाल के ऊपर डिपेंड करता है। आखिरत की कामयाबी और कामरानी, आखिरत की निजात, आखिरत का अजाब आपके आमाल के साथ जोड़ता है। यानी रिज़्क़ की तो फ़िक्र है कि जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है, लेकिन उस आखिरत की फ़िक्र ही हमने छोड़ दी कि जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं कोई वादा नहीं किया, बल्कि कहा कि जो तुम अच्छे अमाल लेके आओगे उसकी जज़ा मिलेगी और जो बुरे काम लेके आओगे उसकी सज़ा मिल जाएगी। आप तसव्वुर कीजिए कि समंदर की एक ऐसी मखलूक है कि जिसको ब्लू व्हेल कहा जाता है। ये एक मछली दिन में 14 टन से ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करती है। 14 टन? और एक टन में 25 जो है वो मन होते हैं और एक मन में 40 किलो होते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 14 टन से ज़्यादा की खुराक सिर्फ एक मछली खिलाने पे कादिर है, तो बंदा मोमिन को 2 रोटियां नहीं खिला सकते। बिल्कुल। यानी ये हमारा अदम तवक्कुल है। और मैंने पहले अर्ज़ की आपसे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एराज़ कर गए, इस वजह से हम फ़िक्र मुआश में मुब्तला कर दिए गए। तो जान लीजिए कि मुसलमान इस कायनात का दुल्हा है, और दुल्हे के साथ जो उसके दोस्त जाते हैं, जो उसके घर वाले जाते हैं, जो अजीज़ व अकरबा जाते हैं, उनको ये होता है कि दूल्हे के सबब से हमें खाना मिलेगा। और अगर दुल्हा ही बेयकीनी में मुब्तला हो जाए कि पता नहीं मुझे भी जो है वो वहाँ जाके खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर बारातियों की तो नैया ही डूब गई। रज़वी ने कहा कि मुसलमान इस कायनात का दुल्हा है, तो ये किस तरह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कुर्रे अर्ज़ पर, जब तक एक भी मुसलमान है क़यामत नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि मुसलमान जब तक मौजूद है, इस कारखाना हयात का निज़ाम कायम और दायम रहेगा। इस सबब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कायनात का दुल्हा है। जब तक ये है तब तक ये कारखाना हयात चलता रहेगा, और जब ये चला जाएगा तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत को बर्पा कर देगा। और जो इस कायनात का दुल्हा है सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुआश में मुब्तला भी वही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ के साथ साथ हमें राज़िक़ को भी याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जैसी कि उसको मतलूब है, महबूब है और मक़सूद है।